गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? Am I audible to you? If yes, then do the thumbs up. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर थोड़ा लाइट का इश्यू चल रहा है जिससे वाईफाई में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसलिए कैमरा तब तक ये बंद है जब तक लाइट नहीं आती यहाँ पे। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दिस इज लेक्चर नंबर 5 और आज हम करने वाले हैं लिमिट ऑफ सम कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम सम का कैसे यूज करते हैं अगर हमें कोई सीरीज दे रखी हो। ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं पेपर में। ठीक है, तो वो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। कल हमने देखो ये वाले टॉपिक्स कर लिए थे, राइट? एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स, उसके बाद हमने इसी में ही रेक्टेंगल मेथड पढ़ा था, फिर हमने लेबनिट्ज थ्योरम करी थी और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस करे थे कि कैसे आए हुए हैं पेपर में। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास में दैट विल बी लिमिट ऑफ सम। फिर हम स्टेप्स देखेंगे कि लिमिट ऑफ सम को हम डेफिनेट इंटीग्रल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सबको। ठीक है, इसके बाद ये वेलीज फॉर्मूला, ये वाला देखेंगे मेथड की कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन, और फिर क्वेश्चंस ट्राई करेंगे इस पे। ठीक है, अब हम चलते हैं होमवर्क क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन मैंने घर से करने को दिया था आप लोगों को, ट्राई किया सबने? यस और नो? ऐसा ऐसा मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया था कल। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखो, हमें तो पहले तो ये इंटीग्रेशन सोल्व करना पड़ेगा ना। अब हमें लिमिट दे रखी है, हमें लिमिट क्या दी हुई है? लिमिट x टेंड्स टू 0, इंटीग्रल ऑफ 0 से x स्क्वायर कोस t स्क्वायर dt अपॉन x साइन x। क्लियर? जब भी हमें x साइन x दिया हो तो ये देखो, इसको x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? ये लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 से x स्क्वायर कोस t स्क्वायर dt, नीचे हमारे पास बना एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन एक्स। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब आप लिमिट लगाओगे एक्स टेंड्स टू 0, ये अप्रोच किसको करेगा? 1 को, राइट? तो हमारे पास जो ये साइन एक्स बाय एक्स की वैल्यू है, व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0, देन दिस लिमिट विल बिकम, लिमिटिंग वैल्यू विल बिकम 1। क्लियर? तो हम अब जो हमारा ये होगा, जो भी हम एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, दिस विल बी, जस्ट अ मिनट, ये ऊपर चल रहा है भाई, ये एक बार इसको इंटीग्रल को ना ऊपर शिफ्ट कर देना, ये पूरे पे नहीं है इंटीग्रल, ये चल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहां से क्या आया? दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 0 से एक्स स्क्वायर कोस टी स्क्वायर डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब आप देखो ये कौन सी फॉर्म बन रही है? 0/0 फॉर्म, क्योंकि 0 से 0 इंटीग्रल लोगे तो ये तो ऊपर वाली वैल्यू 0, नीचे वाला भी 0 को अप्रोच कर रहा है। अब ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो हम क्या करेंगे? हम अप्लाई कर देंगे LH रूल। हम यहाँ पे क्या करेंगे? LH रूल अप्लाई कर देंगे। LH रूल अप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर हमने लेबनिट्ज थ्योरम से, नीचे वाला तो देखो 2x बन गया सीधा सीधा, ऊपर वाला लेबनिट्ज थ्योरम से सोल्व होगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू चलेगी लेबनिट्ज थ्योरम से? दिस विल बी कोस ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर था, टी की जगह आप अपर लिमिट पुट कर रहे हो एक्स स्क्वायर, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? फिर माइनस कोस, फिर हम पुट करेंगे 0 और डी बाई डी एक्स ऑफ 0, ये लेबनिट्ज थ्योरम लगाई है। क्लियर? तो हमारे पास जो अब वैल्यू बनी, दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कोस एक्स रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 2x, ये तो 0 हो गई टर्म, अपॉन 2x। नाउ यू कैन सी कि 2x से 2x विल बी कैंसिल आउट,
एंड व्हाट विल वी गेट फ्रॉम हेयर, आंसर इज cos 0 1 होता है, तो आंसर विल बी 1. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन. इज दैट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? बस लेबनिट्ज थ्योरम लगानी थी यहाँ पे. ए ऑप्शन नहीं आएगा, 1 ऑप्शन इज द राइट आंसर. ठीक है, बी आएगा भाई ऑप्शन. इज इट क्लियर सबको? नोट कर लिया सबने? इफ यस डू द थम्स अप. चलो, ये वाली स्लाइड नोटेड. ओके, नाउ कमिंग ऑन आज का टॉपिक दैट इज लिमिट ऑफ सम. अब एक मिनट, इससे पहले ना ये वाला क्वेश्चन भी देखना, ये भी सेम है. ये अभी 2024 में आया. लिमिट ऑफ सम से पहले ना हम ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं एक बार. देखो, फंक्शन हमें डिफरेंशिएबल दे रखा है. डिफरेंशिएबल मतलब हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. और एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2 ये दिया हुआ है हमें. क्लियर? और हमें ये बोल रखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, x टाइम्स ऑफ 0 टू x f ऑफ t dt अपॉन e रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1. इसकी वैल्यू दे रखी है अल्फा के बराबर. ठीक है. अब आप जब हम एक ये चीज पढ़ी थी ना हमने, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, अगर एक्स स्क्वायर होगा हमारे पास तो ये आंसर में क्या देगा? 1. क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये क्या बनेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, x टाइम्स ऑफ 0 टू x एफ टी डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर. क्यों? क्योंकि ये वाली जो टर्म है, ये वाली, ये तो अप्रोच कर रही है 1 को, राइट? तो अब नाउ यू कैन सी, जब आप लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाओगे फिर से 0/0 फॉर्म बन गई. और राइट हैंड साइड पे तो हमें अल्फा लिमिट दे रखी है. फिर से यू हैव टू अप्लाई LH रूल, जैसे अभी अभी लास्ट वाला क्वेश्चन किया. इधर x से एक x कैंसिल हो रहा है. ठीक है. तो अब हमारे पास जब हम LH रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा भाई? दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0. पहले तो एक बार यही लिख देते हैं, 0 टू x एफ टी डी टी अपॉन x. ये है हमारे पास टर्म. ठीक है. तो अब हम उस वाली, इसको एक बार यहां से हटा के नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रही हूं कि हमने इधर अप्लाई किया है, अप्लाई LH रूल. जब हम LH रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई? ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन बाय लेबनिट्ज थ्योरम. तो f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 0 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज 1, फिर f ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाय 0 अपॉन 1. सो व्हाट विल वी गेट? लिमिट x टेंड्स टू 0 fx. यही बना हमारे पास. क्लियर? अब जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे, f ऑफ 0 ये तो 1/2 के बराबर दे रखी है, लेकिन इसकी वैल्यू तो अल्फा चल रही थी. तो यहां से हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 1/2. और हमें फाइंड आउट क्या करना था? 8 अल्फा स्क्वायर. 8 अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 1/4 एंड द आंसर विल बी 2. सो बी ऑप्शन, इसमें भी बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा. इज दैट क्लियर? तो इस थ्योरम से देखो आपके काफी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में. ठीक है, ये क्वेश्चन भी कराना इंपॉर्टेंट था क्योंकि आया हुआ है, अभी लास्ट ईयर ही आया है ये क्वेश्चन. तो आप इसको नोट कर लो. ये थ्योरम थोड़ी इजी है अप्लाई करने में, तो इसको छोड़ना नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन को. ठीक है, छोड़ के मत आ जाना पेपर में. ये स्लाइड नोट कर ली सबने? ओके, मूविंग टू दिस स्लाइड. इज इट नोटेड? इज दिस नोटेड एवरीवन?
चलो नाउ मूविंग ऑन, लिमिट ऑफ सम। अब देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये एक कर्व है हमारी y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारी कर्व जा रही है, ठीक है। अब हमने बोला कि हमें ना एरिया निकालना है या इंटीग्रेशन निकालना है a से b एफ एक्स डी एक्स का, ठीक है। ये रहा a पार्ट, ये रहा b पार्ट, क्लियर। नाउ यू कैन सी नीचे, या तो हम इससे ये निकाल सकते हैं, ये किसके बराबर है। अब अगर यहाँ पे देखो a और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं h यूनिट का डिस्टेंस है, हमने ऐसे ऐसे छोटे छोटे इसमें ये स्ट्रिप्स ये बना ली इसकी, a प्लस एच, फिर a प्लस टू एच, फिर यहाँ पे a प्लस थ्री एच, अप टू सो ऑन a प्लस ये बना n माइनस वन इंटू एच और a प्लस एन एच, क्लियर। नाउ यू कैन सी, अगर हम इस रेक्टेंगल का, ये तो हमारे पास हुआ f ऑफ a, क्लियर। इस रेक्टेंगल का अगर हमें एरिया निकालना है तो ये किसके बराबर होता है। अगर हमें इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा तो ये किसके बराबर होगा, h टाइम्स ऑफ f ऑफ a, क्लियर। h क्या है हमारे पास, अब देखो nh की वैल्यू तो क्या आ रही है, b माइनस a, यही तो है ना nh, ये फाइनल माइनस इनिशियल, तो h की वैल्यू क्या आ गई, b माइनस a अपॉन कितना n। तो यहां से जो हमारा ये वाला सिर्फ इतना सा रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, a1 बोल देते हैं इसको, a1। तो दिस विल बी इक्वल टू b माइनस a अपॉन h n f ऑफ a। ऐसे ही अगर इसका निकालना हुआ यहाँ पे, तो दिस विल बी f ऑफ a प्लस h, राइट। तो a2 की अगर मैं बात करूं, दिस इज a2, ये वाला एरिया, इसकी ये क्या हो जाएगा, b माइनस a अपॉन h n टू f ऑफ a प्लस h, राइट। तो ऐसे सो ऑन, जब हम n तक जाएंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, यहां तक पहुंच गए तो हमारे को एरिया अंडर द कर्व मिला, और ये थोड़ा सा पार्ट हमारा ये जो रह रहा था, ये हमने आगे रेक्टेंगल बना के क्या कर लिया, इंक्लूड, क्लियर। तो हमारे पास ये अल्टीमेट क्या हुआ, सम ही हुआ ना। फाइनल एरिया क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस अप टू सो ऑन an, राइट। जो हम a से b एफ एक्स डी एक्स ये कर रहे थे, ये किसके बराबर हुआ, h टाइम्स ऑफ f ऑफ a, फिर h टाइम्स ऑफ f ऑफ a प्लस h प्लस h टाइम्स ऑफ f ऑफ a प्लस टू एच, अप टू सो ऑन h टाइम्स ऑफ f ऑफ a प्लस एन एच, राइट। ये छोटी छोटी जो स्ट्रिप्स थी हमारी, हमने इसी का ही एरिया फाइंड आउट किया, क्लियर, सम अप करके। तो अल्टीमेट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, यहां से हमारे पास क्या बना, h टाइम्स ऑफ f ऑफ a प्लस आर एच, क्लियर। तो ये हमारे पास अल्टीमेट क्या हुआ, n माइनस 1, h की वैल्यू क्या थी, b माइनस a अपॉन n मल्टीप्लाई f ऑफ a प्लस r टाइम्स ऑफ b माइनस a अपॉन n, क्योंकि h की वैल्यू थी ये। इज दैट क्लियर, यहां तक समझ आया कि हमने ये जो बड़ा सा पोर्शन था इसको क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, क्लियर। जैसे यहाँ पे देखो ये डायग्राम क्लियर है, पहले तो ये बताओ सारे, इफ यस डू द थम्स अप। समेशन की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं हम, ठीक है। सम मतलब ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स जो हमने कट करी हैं, पहले h यूनिट पे a से स्टार्ट करी, a प्लस एच, फिर a प्लस टू एच, a प्लस थ्री एच, यहाँ तक क्लियर है सबको। इफ यस डू द थम्स अप एवरीवन। यहाँ पे लाइट भी आ गई है देखो, ओके। तो अब यहां से देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, ये किसके बराबर आया, ये क्लियर। हम चल कहां तक रहे हैं, अब हमें नहीं पता ना, n तो हमने लिया था, ठीक है। तो अब a से b कुछ भी रेंज हो सकती है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देते हैं, क्योंकि छोटी छोटी स्ट्रिप्स कितनी भी बीच में डाल सकते हैं हम, क्योंकि बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइटली रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर, क्लियर टू एवरीवन। तो ये आपको जब भी, अब आपको सीरीज की फॉर्म में दे रखा होगा क्वेश्चन,
तो आपको चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक बार पहले नोट करो, फिर क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। यहां तक नोट करो भाई सारे, ये डायग्राम बना लेना ग्राफ सा, एंड देन नोट द क्वेश्चन, नोट द इक्वेशन ये वाली। इज इट नोटेड एवरीवन? नोट कर लिया सबने? Is it noted? If yes, do the thumbs up. This one. अब देखो, इसी को ही यहाँ पे ये भी यही सेम, या तो आप वो पूरा लिखना चाहो तो लिख लेना, अदरवाइज आप बस इतना लिख लो तो भी हमारा काम अभी चल जाएगा। ठीक है, वो तो आपको बस एक टर्म थी कि आपको वो समझाना था कि कैसे हमने किया है। ये ग्राफ बना के यू कैन नोट दिस कि a से b एफ एक्स डी एक्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये सीरीज दे रखी है हमें। यहाँ पे ये h की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी है। h की वैल्यू क्या है? b माइनस ए अपॉन एन। b मतलब अपर लिमिट, a मतलब लोअर लिमिट, एंड n की नंबर ऑफ पार्ट्स कितने, उसको टर्म्स में हमने डिवाइड किया, कितनी स्ट्रिप्स उसकी डिवाइड करी है। क्लियर टू एवरीवन? इज इट डन? नोट कर लिया सबने? बताओ भाई। थम्स अप तो कर दो, इतनी देर एक फॉर्मूला नोट करने में। चलो, अब देखो, ये एक बार ये दोनों चीजें हम नोट कर चुके हैं। अब पहले स्टेप्स पे चलते हैं कि सबसे पहले जब भी हमें ऐसे दे रखा होगा b माइनस ए अपॉन एन एफ ऑफ ए प्लस दिस, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम इस फॉर्म में एफ एक्स जो हमारा फंक्शन है उसको हम 1/n एफ ऑफ आर बाई एन में रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, r बाय एन को रिप्लेस फिर x में, एंड 1/n इज dx। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और समेशन, इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं? इंटीग्रेशन में ना, ये इंटीग्रल का साइन है स्टेप नंबर 1। फिर हमने क्या करना है, इवेल्युएट करना है। ठीक है, बाय पुटिंग लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू। क्लियर? अब देखो यहाँ से r इज इक्वल टू 1 टू p टाइम्स ऑफ n, तो हमारी लिमिट्स क्या हो जाएंगी? 0 टू p। एफ ऑफ r बाय n को हमने रिप्लेस किया x से, 1/n को रिप्लेस किया dx से। क्लियर? एक बार क्वेश्चन देखो फिर आपको समझ आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखो सबसे पहले, फिर वो नोट करना स्टेप्स।
हमें ये सीरीज दे रखी है और हमसे पूछा गया कि इसका सम बताओ, तो ये हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन से ही सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे सीरीज क्या है, 1/n+1, फिर n+2 अप टू n+n। तो यहाँ से समेशन r=1 to n, ये क्या बन रहा है, 1/n+r। क्लियर? नाउ इफ वी कैन टेक फ्रॉम दिस r=1 to n, 1/n अगर कॉमन लेते हैं तो ये किसके बराबर बनता है, 1/1 + r/n। क्लियर? अब स्टेप्स के अकॉर्डिंग जो ये वाला साइन था वो हमारा इंटीग्रल में चेंज होगा, 1/x रिप्लेस होगा dx में और r/n रिप्लेस होगा x में। क्लियर? और हमारी लिमिट क्या चलेंगी फिर, क्योंकि हमने यहाँ पे 1/n कॉमन लिया है और हमें 1 to ये क्या दे रखी है, p टाइम्स ऑफ n, मतलब 1 दिया हुआ है ना, और यहाँ पे फिर क्या आएगा, यहाँ पे 0 से 1 लिमिट। सो इट विल बिकम log ऑफ 1 + x, और हमारी लिमिट्स क्या चल रही है, 0 to 1। तो जब आप अपर लिमिट पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, तो दिस इज ln2 - 0, सो आंसर विल बी ln2, मतलब 2। क्लियर? बी ऑप्शन इज द राइट वन, 2 टाइम्स नहीं आएगा। ठीक है, तो log 2 विल बी द आंसर, ऑप्शन बी। तो आपको क्या करना है, या तो आप वो एक बार नोट कर लेना थियरी, बट आपने सबसे पहले क्या करना है, जो हमें सीरीज दे रखी होगी उसको समेशन की फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में लिखा कि n में पहले 1 ऐड हो रहा था, फिर 2, फिर अप टू सो ऑन n, तो r ऐड हो रहा है, r की रनिंग कर दी हमने 1 से लेकर n तक। क्लियर? फिर हमने n साइन लिया कॉमन, n लिया कॉमन 1/n, यहाँ पे क्या बना, 1/1 + r/n, r/n को यू हैव टू रिप्लेस बाय x एंड 1/n को यू हैव टू रिप्लेस बाय dx। और हमारी जो लोअर लिमिट थी दैट विल बी, क्योंकि 1/n एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, 1/n टेंड्स टू 0, तो लोअर लिमिट विल बी 0। एंड अपर लिमिट, जब आप r को n पुट कर रहे हो, यहाँ पे देखो r को जब 1 पुट कर रहे हो, ये लोअर लिमिट है, ठीक है, तो 1/n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या बन जाता है, 0, तो लोअर लिमिट इज 0। r अपर लिमिट क्या चल रही है, n, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n/n, तो दिस विल बी इक्वल टू 1। क्लियर? सो द लिमिट विल बी 0 to 1। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस, इज द क्वेश्चन क्लियर टू यू? ये स्टेप्स हैं, ये आप नोट कर लेना भाई, स्टेप नंबर 1, 2 एंड देन वो क्वेश्चन करना है। ठीक है, नोट, टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन। देखो, जब भी हमें सीरीज दे रखी होगी उसको हम कैसे रिपीट कर रही हूँ, देखो भाई, स्टेप नंबर 1 में कि r/n, पहले हमने फॉर्म बना ली, ठीक है, 1/n और r/n टाइप की फॉर्म बना ली। तो r/n को हमने पुट कर देना है x, रिप्लेस रिप्लेस कर देना है x से, और 1/n को वी विल रिप्लेस बाय dx, और ये जो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन का साइन है, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रल साइन। क्लियर? लोअर लिमिट हम कैसे निकालेंगे, r की वैल्यू पहले, r लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r/n, r को जब 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, और p टाइम्स ऑफ n पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी लिमिट हमारी, p, तो 0 to p इंटीग्रल fx dx, ये पुट करेंगे हम अपनी पूरी सीरीज को, जो वो समेशन की फॉर्म में थी, क्योंकि इसका सम निकालना तो पॉसिबल नहीं है ऐसे, है ना। तो सबसे पहले हमने इस सीरीज को इसमें रिप्लेस किया,
one summation r is equal to 1 to n, limit n tends to infinity. This is 1 upon n plus r. Now take n common from the denominator. You will get 1 by n मल्टीप्लाई 1 upon 1 plus r by n. अब r by n को तो हमने x से रिप्लेस करना था और 1/n को dx से, राइट? और लिमिट्स ये साइड में निकालनी सिखा दी कि r अगर 1 है तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r by n विल बी 1/n and that this will be 0. ऐसे ही अगर r की वैल्यू n है तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n upon n विल बी इक्वल टू 1. तो 0 से 1 इंटीग्रल ऑफ 1 upon 1 plus x. It will be log of 1 plus x. Upper limit minus lower limit, you will get the answer. Is that clear? Is this clear to everyone? Note कर लिया सबने? चलो, अगर नोट कर लिया तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन देखो. अब इसमें भी हमें फिर से सम निकालना है. हमें ये सीरीज दे रखी है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. अब देखो n में पहले 1 ऐड हो रहा है, फिर 2, फिर अप टू सो ऑन 2n ऐड हो रहा है. क्लियर? 2n तक. और नीचे 1 का स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू सो ऑन n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 1 से लेकर 2n. दिस इज n प्लस r अपॉन n स्क्वायर प्लस यहां से r का स्क्वायर. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब ये क्या बना? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r इज इक्वल टू 1 टू n. टेक n कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर. ये क्या बना? ये take n square common from the denominator. This will be like this. Now you can see n से square था तो we will get limit n tends to infinity summation r 1 से लेकर 2n. It will be 1 by n 1 plus r by n upon 1 plus r square by n square. यहाँ तक क्लियर है सबको? Is this clear to everyone? Okay. Now इसको तो हम रिप्लेस कर देंगे इंटीग्रल से. r बाय n को रिप्लेस करना था x से तो r स्क्वायर बाय n स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा x स्क्वायर से और 1 बाय n विल बी रिप्लेस्ड बाय dx. क्लियर? अब अगर r की वैल्यू 1 है तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय n 0. r की वैल्यू 2n है तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2n अपॉन n विल बी 2. तो हमारी जो लिमिट्स होंगी वो 0 से 2 होंगी. क्लियर? नाउ वी विल हैव टू फाइंड द इंटीग्रल. अब ये देखो 0 to 2 दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस 0 to 2 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. इंटीग्रल सोल्व कर रहे हैं भाई. 1 प्लस एक्स था तो पहले 1 के डिनोमिनेटर में हमने इसको लिखा, फिर x के डिनोमिनेटर में इसको लिखा. क्लियर? ये तो हमारे पास सीधा सीधा टेंजेंट इनवर्स आ गया 0 से 2. क्लियर? अब यहाँ देखो दिस इज, अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहे हो आप तो ये तो हमारे पास क्या बन गया? इधर सब्सटीट्यूशन कर दो 1 बाय एक्स स्क्वायर को t 2x dx विल बी इक्वल टू dt. तो हमारे पास इंटीग्रल क्या बन जाएगा? dt अपॉन t. क्लियर? तो हमारे पास ये क्या बनेगा? 1 बाय 2 फिर यहाँ से ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और लिमिट्स हमारी क्या चल रही हैं? 0 से 2. Now you can put the limit tangent inverse 2 minus tangent inverse 0 फर्स्ट में and यहाँ पे you can put ln 1 plus 4 that is ln 5 minus ln 1. तो आपको अल्टीमेट जो आंसर मिलेगा that is tangent inverse 2 plus 1 by 2 ln 5. This is the required answer. Is that clear to everyone? इंटीग्रेशन सोल्व किया यहाँ. ये क्लियर है सबको? नोट कर लिया सबने या भी कर रहे हो?
इज इट नोटेड? देखो हमें जो सीरीज दे रखी थी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, ऐसे ही दूसरी टर्म क्या थी, टू, फिर नीचे टू का स्क्वायर एन में ऐड हो रहा था, ठीक है। हमने उसको जनरलाइज फॉर्म में या समेशन की फॉर्म में लिख दिया, दैट इज एन प्लस आर अपॉन एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर की रनिंग कहाँ से कहाँ तक हो रही है, वन से लेकर टू एन तक, ठीक है। तो आप अगर न्यूमरेटर से n कॉमन लोगे और डिनोमिनेटर से n स्क्वायर कॉमन लोगे तो वन बाय एन बच गया हमारे पास, और न्यूमरेटर में वन प्लस आर बाय एन एंड डिनोमिनेटर में वन प्लस आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। नाउ जो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि r बाय एन को वी विल रिप्लेस बाय x, ऐसे ही आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर को वी विल रिप्लेस बाय x का स्क्वायर। क्लियर? वन बाय एन को रिप्लेस करना है dx से, यही स्टेप्स थे हमारे, ठीक है। लिमिट्स अगर r की वैल्यू वन है तो वन बाय एन विल टेंड टू जीरो एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी। ऐसे ही अगर r की वैल्यू टू एन है तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ये किसके बराबर हो गया, टू के बराबर। तो लोअर लिमिट जीरो एंड अपर लिमिट इज टू। तो जीरो से टू, वन प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का यहाँ पे हमने क्या किया, इंटीग्रेशन। यहाँ पे स्प्लिट किया, फर्स्ट तो सीधा सीधा हो जाएगा, सेकंड वाले में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा एंड देन वी विल गेट द आंसर। इज दैट क्लियर? ओके जी, चलो। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, जेई मेंस 2021, इसने तो सीधा ही हमें वन बाय एन तो निकाल के ही दे रखा है, ये अंदर हमें थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। जैसे देखो सॉल्यूशन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी वन बाय एन, j इज इक्वल टू वन टू एन, j पे रनिंग चल रही है, टू जे माइनस वन प्लस एट एन अपॉन टू जे माइनस वन प्लस फोर एन। नाउ टेकिंग फिर से n कॉमन from denominator and numerator, you will get 2j minus 1 upon n plus 8 अपॉन 2j माइनस 1 अपॉन n प्लस 4। हमने क्या किया है, हमने टेकिंग n कॉमन, n को कॉमन लिया फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। क्लियर? तो अब हमारे पास जो सीरीज बन गई वो कैसी बन गई भाई, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी वन अपॉन n, दिस इज आर या जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब इसको, ठीक है। ये हमारी वही आर बाय एन फॉर्म हो गई, ये भी हमारी आर बाय एन फॉर्म हो गई, क्योंकि रनिंग तो इसी पे ही चल रही है ना। तो अब हम इसको सीधा रिप्लेस कर देते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की फॉर्म में। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा, वन बाय एन विल बी रिप्लेस बाय डीएक्स, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस एट अपॉन एक्स प्लस फोर। क्लियर? नाउ जे की वैल्यू वन से एन तक है, तो लिमिट लगाएंगे जब हम वन बाय एन, दिस इज जीरो से लेकर वन फिर से। क्लियर? फिर तो अब इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन ही सोल्व करना है, तो दिस विल बी जीरो टू वन एक्स प्लस फोर, एट को लिख सकते हैं ना स्प्लिट करके। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, जीरो से वन एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस फोर डीएक्स प्लस जीरो टू वन फोर अपॉन एक्स प्लस फोर डीएक्स। Clear? Now what you have to do, you have to just do the integration and you will get the answer. Is that clear to everyone? ये clear है? अब इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नोट करो इसको, दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू सोल्व दिस। इसका इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया हमारा, इनडेफिनेट हो गया। अब इसके आगे आपको सोल्व करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है सबको? नोट कर लिया सबने, बताओ भाई।
Is this noted, everyone? चलो भाई, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो 2023 का क्वेश्चन है, ये भी सीरीज पे भी बेस्ड है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे फिर से। दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। पहली वाली स्टेटमेंट में तो हम सीधा सीधा कर सकते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n² दिया हुआ है। यहाँ पे 2 4 6 8, अगर हमें 2 कॉमन निकालू तो ये क्या बन रहा है, 2 इंटू 1+2+3 अप टू सो ऑन एन टर्म्स का सम। तो ये किसके बराबर होता है, लिमिट एन टेंड्स टू, ये S1 इक्वेशन अभी हम सोल्व कर रहे हैं, S1 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n², दिस इज 2 टाइम्स ऑफ n इंटू n+1/2। क्लियर? नाउ यू कैन सी 2 से 2 विल बी कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दिया हुआ है 1/n², यहाँ पे n² + n ये चल रहा है ना, तो ऊपर से हमने क्या लेना पड़ेगा, n² कॉमन। n² कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये बनेगा। क्लियर? Now you can see n² से n² will be cancel out and the answer will be 1 + 0 which is equal to 1। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी सही है। इज इट क्लियर? ये तो हमारा सीधा लिमिट एंड डेरिवेटिव से सोल्व हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाला सोल्व करेंगे कि S2 हमारी स्टेटमेंट सही है या नहीं है। ठीक है, एक बार आप पहले ये S1 स्टेटमेंट नोट करो, फिर S2 स्टेटमेंट करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। सम ऑफ n टर्म्स तो पता है ना, n इंटू n+1/2। देखो हमें लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n² दिया हुआ था और 2 4 6 ये वाली सीरीज दे रखी थी। 2 ऊपर से कॉमन लिया तो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स आया। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n इंटू n+1/2 इंटू 2, 2 टाइम्स चल रहा है ना, और नीचे n² था, ऊपर से n² कॉमन लोगे तो आपके पास डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से विल बी कैंसिल आउट, यू विल गेट 1 + 1/n। लेकिन n टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे तो 1/n टेंड्स टू 0। क्लियर? ओनली 1 बचेगा। तो S1 स्टेटमेंट में क्या हो जाएगी, जो ये वैल्यू 1 दे रखी है ये तो ट्रू है हमारी। क्लियर? अभी एक बार S1 नोट कर लिया तो S2 स्टेटमेंट पे चलते हैं। ये नोट कर लिया सबने? ओके, नाउ कमिंग ऑन S2 स्टेटमेंट। S2 स्टेटमेंट में हमें क्या दिया हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n⁴ और यहाँ ब्रैकेट में क्या चल रहा है, 1 की पावर कितना 15, 2⁻15 अप टू सो ऑन n⁻15 इनका सम। तो आप क्या कर सकते हो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/this समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, r की वैल्यू और उसकी पावर क्या चल रही है 15। क्लियर? इसको अब हम इससे सोल्व करेंगे, जो अभी अभी हम मेथड सीख के आए हैं। यहाँ पे देखो 1/n एक रखा हमने बाहर, क्योंकि r की रनिंग है तो हम यहाँ पे इसको लेके आ सकते हैं n की पावर 15 को और r की पावर 15। तो हमारे पास अल्टीमेट ये क्या बन गया, 1/n समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, दिस इज r/n⁻15। नाउ यू कैन डू वन थिंग कि भाई इसको इंटीग्रल 0 to 1 बनेगा, क्योंकि r की वैल्यू पहले 1 है फिर n है। क्लियर? r/n को x से रिप्लेस करना है, x की पावर हो गया 15, 1/n को यू हैव टू रिप्लेस बाय dx। तो इसका इंटीग्रेशन सोल्व करने पे 0 से 1 x की पावर 15 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये 0 से 1, सो इट विल बी 1/16। राइट? अब हमें दे क्या रखा था, ये किसके बराबर 1/16। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर टू एवरीवन?
ये हमने लिमिट ऑफ सम से सोल्व किया है, पहले वाला तो डायरेक्ट ही हो गया था, उस पे हमें लिमिट ऑफ सम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर है सबको? इज दिस नोटेड एवरीवन? रिपीट करना है। देखो 1/n की पावर 16 दे रखा था और समेशन में हमारे पास क्या चल रहा है, पहले 1 फिर 2 फिर 3, इन सब की पावर 15 चल रही है और ऐड कर रखा है, राइट। तो हमने समेशन r इज इक्वल टू 1 to n लिया, r की पावर 15 चल रही है। क्लियर? 1/n की पावर 16 थी, हम n को अंदर समेशन में शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि रनिंग तो r पे चल रही है। ठीक है, तो n की पावर 15 हमने अंदर शिफ्ट करी, बाकी बच गई 1/n बाहर, क्योंकि n की टोटल पावर 16 थी हमारे पास। 1/n को वी कैन रिप्लेस बाय dx और r/n को वी कैन रिप्लेस बाय x रेज टू द पावर 15। क्लियर? नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन को हम इंटीग्रल 0 से 1 में शिफ्ट कर सकते हैं। 0 से 1 में क्यों करा? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर r 1 है तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n 0 हो जाएगा। r अगर n है तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n/n विल बी इक्वल टू 1। क्लियर? तो हमारे पास जो लिमिट रहेगी वो कहां से कहां तक रहेगी, 0 से 1। अब x रेज टू द पावर 15 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू द पावर 16 डिवाइडेड बाय 16। नाउ यू हैव टू पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यू विल गेट द आंसर। इज दैट क्लियर? और यहाँ से S2 स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है, सही, और S1 भी सही है, तो फिर दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? नोट कर लिया सबने? ओके, नाउ कमिंग ऑन वेलिस फॉर्मूला। अब इसमें देखो, इसमें आपको ये चीज, इसका फॉर्मूला ये आपको नोट करना है। अब मैं इसके उस पे नहीं जा रही हूँ बैकअप पे, क्योंकि इसको समझाने में 45-50 मिनट लग जाएंगे। इसका पूरा फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे डिराइव हुआ, बट आपका जो मेन है उस आपको अभी जेई के लिए क्वेश्चन सोल्व करना है बेस्ड अपॉन दिस फॉर्मूला, एंड आप इसको अप्लाई करके इजीली कर पाओगे कि जब भी हमें साइन रेज टू द पावर mx इंटू कोस रेज टू द पावर nx dx दे रखा है और लिमिट दे रखी है 0 से π/2, तो इसका आंसर या तो होगा k टाइम्स ऑफ π/2 अगर m और n दोनों ही पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं। अगर ऐसा नहीं होता कि दोनों ही पॉजिटिव इवन इंटीजर ना हो, मतलब एक हो जाए दूसरा ना हो, या फिर दोनों ही ना हो, तो फिर अदरवाइज में आप के ही आंसर लिख के आओगे। के की वैल्यू क्या होती है, m-1 m-3 अप टू सो ऑन, जब तक 1 या 2 ना आ जाए तब तक हमें चलते रहना है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई n-1 n-3 जब तक 1 और 2 ना आ जाए। ऐसे ही नीचे m+n से लेकर 1 और 2। एक बार आप ये फॉर्मूला नोट करो, देन वी विल डू द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस फॉर्मूला। नोटेड एवरीवन? नोट कर लिया फॉर्मूला सबने? ओके, नाउ कमिंग ऑन द क्वेश्चन पार्ट। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, साइन रेज टू द पावर 6x कोस रेज टू द पावर 4x। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, 0 से π/2, तो बाय दिस फॉर्मूला। अब देखो m की वैल्यू कितनी आ गई, 6, n की वैल्यू 4, बोथ आर पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, राइट। तो इट विल बी इक्वल टू, जो हमारा ये इंटीग्रल होगा 0 से π/2
sine raised to the power 6x cos raised to the power 4x dx it will be equal to k times of pi by 2. अब हमें मेन काम क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है. k की वैल्यू क्या थी, m-1 मतलब 6-1. फिर हमारे पास क्या आया था, m-3 मतलब 6-3. क्लियर. फिर यहां से क्या करोगे आप, 1-3-5 तो मतलब 6-5. क्लियर. ऐसे ही n की वैल्यू 4-1 4-3, यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा तो हमें रुक जाना है. फिर m+n कितना हो गया, 6+4. फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या होगा, 6+4-2 क्योंकि m+n-2 दिया हुआ था हमें. ठीक है, 6+4-4. क्लियर. फिर 6+4-6. क्लियर. तो हमें ऐसे चलना है. अब यहाँ पे 6+4-8. तो इसकी वैल्यू अल्टीमेट हमारी k की वैल्यू क्या आ गई, 5 × 3 × 2. सॉरी, दिस इज 1. 6-5 इज 1 ना. तो दिस इज 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन यहां से 10. दिस विल बी इक्वल टू 8. फिर दिस विल बी इक्वल टू कितना, 6+4 - फिर 4 मल्टीप्लाई 2. तो इसको सोल्व करके जो भी आंसर आएगा, मान लो ए आ गया आंसर, तो दिस विल बी a π/2. दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर. इसको आप सोल्व कर लेना भाई. मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट तो कर सकते हो, जो टर्म्स कट रही हैं उनको काट दो और जो आ रहे हैं उससे फाइनल आंसर निकाल के दिस मल्टीप्लाई π/2. दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर. इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि कैसे कैलकुलेट करना है? चलो, इफ यस देन यू हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टी लगा लेना. 0 से पाई दे रखा है, वो 2 पाई वाली 6th प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन की. उससे आप 0 से π/2 में स्प्लिट कर लोगे अपने इंटीग्रल को, देन यू कैन अप्लाई वेलेस फॉर्मूला. क्लियर. तो जल्दी से नोट करो. आज का सेशन यहीं तक ही रखते हैं. ठीक है, इसके बाद हमारी एप्लीकेशंस रह गई है एरिया अंडर द कर्व्स. तो अब इसकी एप्लीकेशंस करेंगे. जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो सब सोल्व करेंगे. ठीक है, एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, PYQs ही होंगे जिसमें. एंड देन वी विल एंड दिस. इनडेफिनेट हो चुका है, डेफिनेट हो चुका है, एरिया अंडर कर्व रह गया, बस वही करना है अब हमें. क्लियर. चलो, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे.